इनकम टैक्स एक्ट 2025 की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस ऑन परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट 1962 के हिसाब से वो सेक्शन था सेक्शन 194IA। अब ये सेक्शन चेंज हो गया, सेक्शन हो गया 393 टेबल नंबर 3.1। अब फिर ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम ने एक प्रॉपर्टी परचेस की मिस्टर श्याम से। अब मिस्टर राम मिस्टर श्याम को पेमेंट करेगा। अब सिर्फ कितना पेमेंट करेगा और उस पर कितना परसेंट टैक्स है वो हम देखते हैं। एनी कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। दैट मीन्स चाहे वो प्लॉट परचेज करे, चाहे वो कोई हाउस परचेज करे, चाहे वो फ्लैट परचेज करे, कोई भी प्रॉपर्टी अगर उस पर्सन ने परचेज की, पर्सन अदर देन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट अंडर सीरियल नंबर 3.1 टेबल नंबर 3। अब तो ये जो बात कर रहा है ये कह रहे हैं कि सिर्फ किसको पेमेंट करेगा, कोई भी पर्सन सामने वाला हो सकता है। तो यहां पर दो सिचुएशन है। एक है सर राम जो कि परचेज कर रहा है और सेलर यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा सर? 1%। कितना परसेंट डिडक्ट करेगा? 1%। अब यहां पर भी कुछ वैल्यू है क्या? यस, वैल्यू है 50 लाख रुपीस। दैट मीन्स कि अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत यहां पर नहीं है। अब यहां पर उन्होंने दो पॉइंट्स दे रखे हैं कि सर क्या कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी विच एवर इज हायर। सर एग्जाम्पल के साथ में समझाओ थोड़ा सा कि ये क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉपर्टी है सर उसकी स्टाम्प वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 55 लाख रुपीस और उस प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल्स दिखाया फॉर एग्जाम्पल 48 लाख रुपीस। अगर 48 लाख रुपीस के हिसाब से अगर उन्होंने सेल्स दिखाया, इसका मतलब यह है कि इस पर सर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन उन्होंने बोला कि सर विच एवर इज हायर, यानी कि स्टाम्प वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी सेल की है उसमें से जो हायर होगा उसके हिसाब से आपका टीडीएस एलिजिबिलिटी यहां पर डिफाइन होगी। अब इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट कौन सा यानी कि हाई कौन सा है सर? 55 लाख। तो अब आपको 55 लाख पर 1% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सर क्या उसके लिए 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी? आंसर इज नो। ये पेन बेस है, यानी कि आप पेन से, आपके खुद के पेन से आप ये टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को आप जमा करा सकते हैं। तो यहां पर आपको ये इजीली समझ में आ गया कि अगर हम किसी भी पर्सन से कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करेंगे और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी, चाहे वो पर्सन इंडिविजुअल है या बिजनेसमैन है या कोई भी है, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1% और वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट यानी कि जमा करवाना होगा। तो ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? ये एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। तो सर अभी में और उसमें क्या चेंजेस है? चेंजेस कुछ भी नहीं है। चेंजेस सिर्फ सेक्शन का है। यहां पर सेक्शन 393 है, वहां पर सेक्शन था सेक्शन 194IA था, बस। आप सर इसके रिटर्न कैसे फाइल होंगे, क्या होगा, वो तो जैसे जैसे पोर्टल पर आएगा वैसे वैसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी हो गई कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी किसी से भी परचेज करते हैं तो उस पर टीडीएस के रूल्स क्या है। अगर इसी तरह के आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के और बहुत सारे कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्लेलिस्ट हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हम बनाएंगे। वहां पर आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लेक्चर वहां पर आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।